जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सीरीज में। आइए आज बात करते हैं 22 जुलाई 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनने की प्रबल संभावना है। ये करंट अफेयर कवर करते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस सेगमेंट में कवर हो रही है उन सभी को। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के पहली बड़ी न्यूज के बारे में। आज पहली बड़ी न्यूज आई कि जगदीप धनखड़, ठीक है, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से अपने हेल्थ को एक कारण बताते हुए। इनके रेजिग्नेशन ने वाइस प्रेसिडेंट वाला जो पूरा कॉलम है उसको न्यूज में ला दिया, ट्रेंड कर दिया, और शायद ये पिछले कुछ समय से भी ट्रेंडिंग था क्योंकि मिस्टर जगदीप धनखड़ जो एक जाट है और जाने जाते थे अपने बिहेवियर के कारण, अपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के कारण। इन्होंने वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए। जब उन्होंने प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक कंसर्न निकल कर आया तब इनके स्टेटमेंट वर्तमान में एग्रीकल्चर को लेकर भी था, जब उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को मंच से ही उनसे सवाल पूछ लिया था। कई लोगों का यह भी मानना है कि उस सवाल के कारण ही शायद इन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। चलिए इस सब पे बेसिस कौन सा क्वेश्चन आया है, तो एक सवाल पूछा जाता है, टू whom does the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन। किसे भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो अपना क्या सबमिट करता है, रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसे पेश किया, किसे सबमिट करता है, तो ये सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब यहां से एक सवाल तो हम लोगों ने देखा, पर कुछ और सवाल है, जैसे नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक सवाल पॉपुलर है, 4 लोगों का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं। ये चीज आपको कवर करना होगा आपका जो स्टैटिक जीके है, उस स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन से। एक और, कौन सा भारत के कौन सा संविधान का कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट, उनके रेजिग्नेशन और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको डील करता है, ये भी आपको कवर करना होगा। आपका स्टैटिक पार्ट जो है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, वहां से। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज एक वेटरन सीपीएम लीडर और फॉर्मर केरला सीएम, ठीक है, जिनका नाम था वीएस अच्युतानंदन, उनका क्या हो गया, उनका डेथ हो गया कार्डिक अरेस्ट से। केरला भारत का वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट के रूप में जाना जाता है। वहां पर कम्युनिस्ट सरकार काफी लंबे समय से काम कर रही है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस, और उसी के एक नेता थे जिनका नाम था वीएस अच्युतानंदन। ये केरला के सीएम भी रह चुके हैं और लंबे समय तक अपोजिशन के लीडर के रूप में भी इन्होंने केरला में काम किया। इनसे संबंधित एक सवाल, V.S. Achyutanandan was among the founding member of which of the major political party following 1964 split। भारत में 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था उसके 2 घटक हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो बना, उस संगठन का एस्टेब्लिशमेंट फाउंडर या फाउंडिंग फादर के रूप में जाना जाता है किन्हें, मिस्टर वीएस अच्युतानंदन को, जो केरला के सीएम के रूप में भी काम किया। सवाल एक तो इस तरह से बन सकता है, एक और सवाल बन सकता है कि हाल ही में या फिर इस तरह से पूछा जाता है, रिसेंटली डेट द इंडिविजुअल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, या किस सर्कल से बिलोंग करते थे। कई बार आर्टिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, लिटरेरी स्कॉलर होते हैं, उस तरह का सवाल भी एक पूछा जाता है। तो ये दोनों नाम जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला, भारत में कल संसद का मानसून सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया। मानसून सेशन या बजट सेशन या विंटर सेशन, ये वो सेशन है जो साल में 3 बार, जहां लोकसभा और राज्यसभा बैठती है और हम लोगों के, आपके भविष्य के बारे में चिंता करती है, जो आप शायद लोकसभा टीवी पर या संसद टीवी पर आसानी से देख सकते हैं। तो उसका शुरुआत हुआ क्योंकि मानसून सीजन से भी सवाल बनने की संभावना रही है, पहले भी पूछा गया है। हु समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, उससे संबंधित एक सवाल आपसे पूछा गया। स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वीसी जिन्हें हम कहते हैं, वीपी। कौन व्यक्ति जो है वो क्या करता है, भारत में सदन को कॉल करने की पावर रखता है। तो आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि प्रेसिडेंट इज द इंडिविजुअल जिसके पास ये अधिकार है कि वो सदन को क्या करे, कॉल करे। सदन को लेकर स्टैटिक जी के इंडियन पॉलिटी में कई सारे सवाल आते हैं, पर मानसून न्यूज में था तो उससे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, इसमें कवर किया। अगला एक न्यूज जो पीआईबी से लिया गया। पीआईबी ने एक न्यूज में आया कि एक क्वेश्चन था लोकसभा में लगा हुआ, उसका जवाब जो है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई लोकसभा में पेश किया, जिस कारण से एक जगह न्यूज में जिसका नाम है खिजड़ी, और वहां पर चल रहा है वर्तमान में एक्सकवेशन।
अभी जो खिजड़ी एक्सकवेशन है इसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है खिजड़ी के ऊपर रिवाइज रिपोर्ट की। तमिलनाडु का स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी खुद ब खुद ये काम कर रहा है और उसमें कोई भी पैसा एएसआई द्वारा नहीं दिया गया है। ये इनका स्टेट और सेंटर का दोनों का अपना मुद्दा है, परंतु यहां से खिजड़ी न्यूज में आता है। खिजड़ी के ऊपर एक सवाल आता है कि पहला कि द खिजड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। खिजड़ी पुरातात्विक स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो बेसिकली ये स्थित है भारत के तमिलनाडु वाला जो ए प्रोविंस है उस तमिलनाडु में। खिजड़ी जो है वो संगम एरा की एक साइट है जहां एक पूरा के पूरा स्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलता है और इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो रिसेंटली आज या कल में आपके कल्पाक्ष के जो चैनल है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहां इसकी माइन्यूट डिटेल हम के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो इसके एक सवाल कि खिजड़ी कहां पर स्थित है, तो खिजड़ी सिचुएटेड इन तमिलनाडु। अच्छा, इसी साइट को लेकर अगर एक और सवाल पूछा जाए, बेसिकली है तो हिस्ट्री का, परंतु सवाल जो पूछा जा रहा है वो करंट के कारण पूछा जा रहा है क्योंकि नई साइट का एक्सकवेशन जो है वो हुआ है। एक और सवाल आपको देखने को मिलता है कि विच रिवर इज क्लोजेस्ट टू द खिजड़ी एक्सकवेशन साइट। खिजड़ी जो आपका एक्सकवेशन उत्खनन स्थल है उसके पास कौन सी नदी बहती है? सो देयर इज अ वेगई नाम की एक नदी जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। चलिए अगली न्यूज को कवर करते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज लॉन्च ऑफ यार्ड 3034 अजय लास्ट शिप ऑफ ASWSWC प्रोजेक्ट। भारत में एक नया शिप जो है वो इंड्यूस किया है जिसका नाम क्या रखा है? जिसका नाम रखा है अजय। अगर इसके बारे में बात की जाए तो अजय जो है 8 एंड लास्ट शिप है किसका? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट। ये निकनेम आप अपने या एब्रीवेशन अपने दिमाग में रखिए। ASWSWC का मतलब होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, जो इंडिजियसली डिजाइन और बिल्ड किया गया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्ड एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो है उसके द्वारा, और जो बेसिकली कोलकाता में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसे क्या कहाँ इंड्यूस किया है? इंडियन नेवी में इसे इंड्यूस किया गया है। ये भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर माइन लाइन कैपेबिलिटीज जो है उनको बढ़ा देगा और इसमें एक नया सेंसर जो है वो इक्विपाइड है और इस सेंसर का नाम है फ्यूल माउंटेड सोनार एंड लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार। ठीक है, ये दो तरह के सेंसर इसके अंदर इंक्लूड है जहां से भी सवाल बनने की संभावनाएं बनती है। तो कौन कौन सा सवाल? फ्यूल माउंटेड सोनार एंड द लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार। ठीक है, फायर पावर प्रोवाइड की जाती है स्टार्ट ऑफ टॉर्पिडोज सबमरीन रॉकेट्स, इसके अंदर है NSG 30 गन्स, 12.7 मीटर SRCC भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और ये लगभग 80% इंडियन कंटेंट से बना हुआ एक शिप जो है वो है। ये क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है भारत में और इंडिजीनियसली जब से हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किए तब से यहाँ से सवालों की तादाद भी हमने बहुत ज्यादा देखी। तो उसी आधार पर इसको समझे तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक सवाल देखने को आपको मिलेगा कि अजय कौन कौन से प्रमुख सेंसर प्रणोदन प्रणाली से स्थापित होती है? विच की सेंसर एंड प्रोपल्शन सिस्टम विल द अजय कैरी। ठीक है, क्या रहेगा? रडार विथ न्यूक्लियर इंजिन्स, फ्यूल माउंटेड सोनार वाटर जेट प्रोपल्शन, क्रूज मिसाइल एंड स्टीम टर्बाइंस, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर फ्यूल माउंटेड एंड वाटर जेट प्रोपल्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी क्वेश्चन से या इसी टॉपिक से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्चिंग अजय? अजय के प्रक्षेपण का व्यापक सामरिक महत्व क्या है? मार्क इंडियाज एंट्री इनटू सबमरीन बिल्डिंग, reinforce coastal anti-submarine warfare and आत्मनिर्भर capabilities, initiate civilian cruise ship design, enhance air defense system in deep sea। किस काम के लिए बना है? to reinforce coastal anti-submarine warfare and anti-marine जो आत्मनिर्भर कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाने के लिए आपने अजय को इंड्यूस किया है भारतीय नौसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक या अगली न्यूज की तरफ। न्यूज कहती है मेरी पंचायत ऐप wins big on global stage, bags WSIS Championship Award in 2025 in Geneva, Switzerland। भारत का अपना एक ऐप जिसे कहा गया मेरी पंचायत, उसको क्या दिया है? उसे अवार्ड मिला है। ठीक है, तो मेरी पंचायत हैज बीन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एट
वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसका नाम WSIS के नाम से इसे जाना जाता है। ये प्राइज का चैंपियन अवार्ड जो है एक्शन लाइन कैटेगरी कल्चरल डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लोकल कंटेंट के आधार पर मिला गया। तो दोनों चीजें यहां से क्या बनती है, महत्वपूर्ण बनती है। पहला, ये WSIS क्या है, तो इट इज वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कहां पर आयोजित किया गया, तो इट्स ऑर्गेनाइज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। किसको मिला है, तो मेरी पंचायत नाम की जो ऐप है उसको इसकी क्या दिया है, अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड सबमिट किया गया। अब इस आधार पर इससे जुड़े क्वेश्चन देखें। द मेरी पंचायत ऐप रिसीव्ड विच ग्लोबल अवार्ड इन 2025, दैट इज व्हाट, मेरी पंचायत को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो WSIS चैंपियनशिप अवार्ड से नवाजा गया है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी पर अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा WSIS चैंपियन अवार्ड किस शहर में आयोजित किया गया, सो इट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसे क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये वो एक पैटर्न होता है जहां से सवाल जो है एग्जामिनेशन में बनते हैं। चलिए आगे आखिरी पार्ट पे चलते हैं। एक सवाल है, दीपक बगला एज्यूम चार्ज एज मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो नीति आयोग के अधीन आने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है अटल इनोवेशन मिशन, उसके मिशन डायरेक्टर के रूप में दीपक बागला जो है उन्हें मींस क्या बनाया गया, उन्हें मिशन डायरेक्टर बनाया। बागला इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में काम कर रहे थे इन्वेस्ट इंडिया के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेटिंग एजेंसी है, उस एजेंसी के तहत ये बेसिकली दीपक बागला के बारे में बात की जाए तो एक रिनाउंड इंडिविजुअल है, अलग अलग फील्ड से क्या करते हैं, आते हैं। और अटल इनोवेशन मिशन भारत में डेवलपमेंट या सिटी डेवलपमेंट पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सवाल इस पर देखते हैं, अंडर विच गवर्नमेंट बॉडी अटल इनोवेशन मिशन एडमिनिस्ट्रेड, अटल इनोवेशन मिशन किस सरकारी संस्था के अंदर संचालित है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूज आपने कवर की, ऑप्शन आप दीजिए आंसर में। हम बढ़ते हैं इसको आज के सेशन की आखिरी दौर के तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लोकेटेड, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। भारतीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है ICAR, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में। आपके ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें, लाइक कीजिए, अपने ऑप्शंस, अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। यही वो चीज है जो हमें एक एनर्जी देगी और शायद हम आगे बढ़ने को हमें एक नया इंस्पिरेशन इसमें मिले। हमें भी मोटिवेशन की एक आवश्यकता लगी रहती है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष।